यस, आप ओपन करेंगे मेरे साथ और यहाँ पे कुछ वचनों को पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 से लेके आई विल रीड वर्स 1 फ्रॉम वर्स 1 to 10। प्रेज गॉड, हालेलुया। निकाल लिए हैं? आर यू रेडी? ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार परमेश्वर के वचन में, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर से चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वो तो अब तक पवित्र शास्त्र की वही बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। ब्रदर थोड़ा सा इको कम कर देंगे, इको हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मैसेज का टाइटल है द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। हालेलुया, उसकी पुनरुत्थान का सामर्थ है, उसकी पुनरुत्थान का सामर्थ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या है उसकी पुनरुत्थान का सामर्थ? प्रेज द लॉर्ड, द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए जो वचनों को मैंने पढ़ा, ये यहाँ पे ये वचन लिखा है इस प्रकार, और सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। मगदलिनी मरियम ने भोर को आई अंधेरे रहते हुए कब्र के पास, जहां पर जिस कब्र में यीशु मसीह को हालेलुया रखा गया था, और वो आके देखती है तो क्या देखती है? वहां पर क्या देखती है कि कब्र से वो पत्थर हटा हुआ है, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। ये किसने देखा? मरियम मगदलिनी ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको कह रहा था कि मसीह के लिए कब्र नहीं है। हालेलुया। क्रिश्चियन लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए कब्र नहीं है। हालेलुया। जब शैतान आपको और मुझे देखेगा, मसीह को, क्रिश्चियन लोगों को देखेगा, तो क्या देखेगा? क्या देखेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पत्थर हटा हुआ देखेगा। हालेलुया। क्या देखेगा? पत्थर हटा हुआ देखेगा। आप खुश नहीं है लगता है? प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कि आप रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस को मानने नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक्साइटेड नहीं है कि आपका गुरु, आपका राजा, हमारा परमेश्वर जी उठा है? यू आर नॉट एक्साइटेड? एम आई राइट? आप उत्साहित नहीं है? सो आपके चेहरे को देखने में थोड़ा सा सूझा हुआ और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप चिंतित हैं और निराश हैं, थके हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है कि आप थके हुए हैं। हालेलुया। प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, धार्मिकता के जीवन जी रहे, तो प्रभु आपको विश्राम देगा। हालेलुया। विश्राम आपके लिए, मेरे लिए रखा गया है, वो विश्राम देगा और वो हमें विश्राम देते आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है, वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कब्र से, वो कब्र को जब उन्होंने देखा, वो देखा तो कब्र से क्या देखा? कि वो पत्थर हटाया हुआ है। हालेलुया। वो पत्थर हटाया हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। वो पत्थर हटाया हुआ है प्रियो जीसस। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का मृत्यु हुआ कि हम मृत्यु को ना चखे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ग्रेव में गए, उस कब्र में गए, ताकि आपको और मुझे ये देह, आपको और मुझे कब्र में जाना ना पड़े, हम कब्र स्थान में ना जाए।
हालेलुया। इसलिए यीशु ने कब्र पे गया। हालेलुया। नहीं समझे आप? नहीं समझे? हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब मैं यहाँ से मैं अपने वचन को स्टार्ट कर रहा हूँ और आइए मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ सुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वेरी पावरफुल वचन है, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा। That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Hallelujah. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कुछ बातें को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुने और मेरे और देखिएगा। हालेलुया। दैट आई मे नो हिम, यहाँ पे लिखा है ताकि मैं उसको जानूं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो दैट आई मे नो हिम एंड उसके बाद लिखा है एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस, हियर अपोस्टल पॉल प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने आप पर मैं प्रार्थना कर रहे, कह रहे हैं कि मैं उसे कैसे जानूं। हालेलुया। मैं उसके रिजरेक्शन पावर को, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को कैसे जानूं। हियर अपोस्टल पॉल इज प्रेइंग हिमसेल्फ एंड टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको आज कहना चाहता हूं, इट्स इम्पॉसिबल टू नो हिज पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना ये आपके लिए और मेरे लिए असंभव है तब तक जब तक हम उसे पहले जान ना लें। हालेलुया। हालेलुया। आपने नहीं समझा? आप और मैं कब जानेंगे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को? जब हम यीशु को पहले जानेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दैट आई मे नो हिम। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, प्रार्थना करके पहले मैं उसे जान लूं, उसके बाद मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा। हालेलुया। मैं यहाँ पर जितने वो लोग बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप यीशु को नहीं जान लेंगे तब तक उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को समझ नहीं पाएंगे। आप तब तक उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जान नहीं पाएंगे। पहले आप यीशु को जान ले, देन यू विल नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। हालेलुया। तब आप उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को आप और मैं समझ पाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं डायरेक्ट परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ को समझने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या हुआ था वो रहस्य को समझूंगा और मैं जानूंगा। नो 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 नो। हालेलुया। वी हैव टू नो द लॉर्ड फर्स्ट। यहां पर प्रेरित पौलुस खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उसे जान सकूं। किसको? परमेश्वर को। हालेलुया। मैं जान सकूं यीशु मेरे लिए कौन है, वो डैडी मेरे लिए कौन है। हालेलुया। उन्होंने मेरे लिए क्या किया, तब उसके बाद मैं समझ पाऊंगा कि उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है। तब मैं समझ पाऊंगा कि मैं क्यों ईस्टर को मना रहा हूं। तब मैं समझ पाऊंगा कि मैं क्यों रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट कर रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं यीशु को नहीं जानता हूं, जानती हूं, मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को नहीं जान पाऊंगा, जो रहस्य है। हालेलुया। जो मिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली बात, आपको और मुझे यीशु को जानना है। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने लोग यीशु को जानते हैं, कैसे जानते हैं, किस तरीके से जाने हैं, कितने सालों से जान रहे हैं। हालेलुया। अगर आप और मैं सच में जाने हैं तो हम पाप में नहीं गिरेंगे, हम दोबारा बैकस्लाइड होने नहीं जाएंगे, बैकस्लाइड नहीं होंगे, अंधकार में हम नहीं रहेंगे, अंधकार की बातें नहीं करेंगे, अंधकार के लोगों के साथ संगति नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर हम यीशु को सच में जान लिए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर सच में मैं जान लिया कि यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे अंदर है, उसकी महिमा की आशा मेरे अंदर है, सो मैं ग्लोरी में लाइफ को जीऊंगा, मैं आत्मा में लाइफ को जीऊंगा। हालेलुया। मैं रिडेम्पशन में लाइफ को जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रिकॉन्साइलेशन के मैं लाइफ को जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सैंक्टिफिकेशन में लाइफ को जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट
वी may know him। आप सब लोग बोले कि पहले मुझे यीशु को जानना है, बोले। पहले मुझे यीशु को जानना है। फास्ट वी may know him। इंग्लिश में बोलिए, फास्ट वी may know him। पहले मुझे यीशु को जानना है, क्योंकि प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिखे हैं इस पत्री में 3:10 में कि ताकि मैं उसको मतलब किसको, यीशु को, और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुख उठाने में सहभागिता होने की मर्म को मैं जानूं। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पत्रस 1:3 को पढ़ेंगे। सेकंड पत्रस 1:3 को पढ़ेंगे। सेकंड पीटर चैप्टर 1:3। यहां पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हाँ पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं, सेकंड पत्रस 1 अध्याय उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हाँ, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, प्रेरित पत्रस क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You can't know his power of resurrection, still you know him। जैसे मैं इससे पहले आपको कह रहा था कि आप और मैं उसकी जी उठने की सामर्थ को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते जब तक हम यीशु को ना जान लें। हालेलुया। जब तक I may know Jesus, because the apostle Paul said that I may know him first। I am know him first, that I may know him first, and the power of his resurrection। हालेलुया। पहले मैं उसे जान लो, तब मैं उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ पाऊंगा और उसकी सहभागिता में रहूंगा। हालेलुया। दैट आई मे नो हिम एंड पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। पहला कोरिन्थियों 15:4 को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15:4। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15:4। थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़ो। और गाड़ा गया और पवित्र, हाँ, और गाड़ा गया अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बाइबल बताते कि हमारा यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया, प्रेज द लॉर्ड, मर गया और क्या हुआ? तीसरे दिन भी जी उठा। हालेलुया। किसके लिए जी उठा? मेरे लिए, आपके लिए, जो उसके कालवरी क्रूस की उस कथा को समझते हैं। हालेलुया। उस क्रूस की कथा को जो जानते हैं, वो पावर को जो समझते हैं। हालेलुया। जो उद्धार पाए लोग हैं, जो बर्न क्रिश्चियन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके लिए वो जी उठा। सारे मानव जाति के लिए, जो अनबिलीवर है, उनके लिए भी जी उठा है। हालेलुया। सबके लिए वो जी उठा है, सबके लिए वो जी उठा है। भजन संहिता 16 उसके 8 से 11 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता साम 16:8-11। भजन संहिता 16 उसके 8 से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे। पूरा बाबा बाबा शेके तेरे ले पे पढ़िए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने मुख, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? दाऊद क्या कह रहा है? मैंने यहोवा को अपने सम्मुख निरंतर रखा है, अपने सम्मुख निरंतर रखा है, इसीलिए कि हाँ, वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए कि मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित, इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई, मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरा शरीर चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, ना तू अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। 11 पद को पढ़े। तू मुझे जीवन
जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरी निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखिए कितने पावरफुल वचन है। और भजन संहिता 71 71 उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे। 20 और 21 आयत को, भजन संहिता 71 उसके 20 और 21 आयत को। थैंक यू होली स्पिरिट। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं। तो क्या लिखा है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। परंतु तू हमको फिर से जिलाएगा। यहाँ पर पुनरुत्थान की बात लिखा हुआ है। हाँ जी, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। नहीं, और बीच बीच के वचन को छोड़ दिया। और पृथ्वी की गहरे, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। परंतु तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। ओके, पढ़िए किस बात को? तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में प्रेरित पौलुस बहुत क्लियरली और बहुत स्पष्ट रीति से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला कोरिन्थियों उसकी 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 15 अध्याय की 4 से लेकर 20 आयत तक जब आप अध्ययन करेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में वहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा गया है। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 4 से 20 आयत तक। थोड़ा सा लंबा है, अगर पढ़ने में सहायता करेंगे। 15 अध्याय उसके 4 पद से जल्दी फटाफट पढ़िए। हाँ पढ़ो। और गाड़ा गया, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी पवित्र उठा। शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। और और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। कुछ पद पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया। फिर वह याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। मुझको मतलब प्रेरित पौलुस को भी दिखाई दिया। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया क्योंकि था। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। तो भी वह मेरे ओर से नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ, चाहे चाहे वह हो, हम यही प्रचार करते हैं। और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हो नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों से फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हुए।
यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य में अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मृतों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस मसीह यीशु के पुनरुत्थान के विषय में लिखे हैं। हालेलुया, लिखे हैं भाई, बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं पुराने नियम में क्या हुआ है। पुराने नियम में परमेश्वर के दास अब्राहम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, जी उठने को वो देख चुका था। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ है, क्या हुआ है? अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वो देख चुका है, देख चुका था ऑलरेडी। वचन में ये लिखा हुआ है, उत्पत्ति 17 उसके 7 और 8 पद को यहाँ पे पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 17 उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे अब्राहम यीशु मसीह के जी उठने का देखा है और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िए 7 और 8 पद को। और मैं तेरे साथ और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी तेरी वंश के साथ भी इसी आशा की युग युग की वाचा बांधता हूँ, युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंशों का भी परमेश्वर रहूंगा, तेरे वंशों का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को, मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश, यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि ठहरे, कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और उनका मैं परमेश्वर रहूंगा, और उनका मैं परमेश्वर होऊंगा। ये दो वचन क्लियर करता है, ये दो वचन बात करता है कि अब्राहम ने भी पर प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का गवाह ठहरा और उन्होंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। यही दो स्क्रिप्चर में हम समझते हैं कि वो इस बात पे लिखा गया कि और मैं तेरा साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा के युग युग की वाचा बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात और तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का उस पावर को, उस क्रूसिफिक्शन को उन्होंने देखा। साथ ही साथ अय्यूब ने भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का देख लिया था। ये पुराना नियम में लिखा है। अय्यूब 19 उसके 25 पद को पढ़ेंगे और 26 आयत को पढ़ेंगे। जो चैप्टर 19 वर्स 25 वर्स 26 एंड 27। अय्यूब 19 25 26 27 को पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब 19 25 को मैं पढ़ रहा हूं। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। 26 पद में लिखा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चुरचुर भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जॉब सॉ द रिजरेक्शन। हालेलुया। अय्यूब ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा। हालेलुया, हालेलुया। यस, वो हमारी छुड़ाने वाला कैसे हो सकता है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक वो मर के जी नहीं उठाएगा तो हम उसे छुड़ाने वाला कैसे कह सकते हैं? हालेलुया। जीसस कांट बी रिडीमर अनलेस ही डाई एंड रोज अगेन। जब तक वो मर के जी ना उठे हम उसे रिडीमर, हम उसे छुड़ाने वाला नहीं कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रिडीमर का मतलब छुड़ाने वाले का मतलब वो छुड़ाता है जो मर के जी उठा है। हालेलुया। जो जान दिया है और तीसरे दिन जो जी उठा, जो यीशु ने जी उठा, उसी को बोलते हैं वो छुड़ाने वाला है संसार का। वो इंसान को छुड़ाने के लिए आया और वो हमारे छुड़ाने वाला, हम उसे छुड़ाने वाला कहते हैं क्योंकि वो मर के जी उठा है। वो हमारा रिडीमर है। यहाँ पे अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जीवित है मतलब यहाँ पर इसी वचन में यह समझ में आ रहा है कि अय्यूब ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देख चुका था। नहीं तो ऐसा नहीं कहता अय्यूब यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि मेरा तो छुड़ाने वाला जीवित है कह रहा है अय्यूब। हालेलुया।
जीवित है मतलब इसका मतलब उन्होंने आत्मा में देखा है यीशु मसीह का रिजरेक्शन को। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 26 के 19 को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 26 अध्याय उसकी 19 पद को पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। 26 उसके 19 को पढ़ेंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, तेरी ज्योति से उत्पन्न होते। बस एक ही पद। हालेलुया। और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पृथ्वी मृदों को लौटा देगी। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 26 के 19 को पढ़ेंगे, नहीं मत्ती 27 उसके 50 से लेकर 53 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय उसके 50 आयत से लेकर 53 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 27 यहाँ पे लिखा इस प्रकार, उसके 50 से लेकर 53 आयत तक पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला कर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई। और आगे लिखा है, और कब्र खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से सब जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। फ्राइडे को मैं इस बात को कह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी उठे, वो जी उठे यीशु मसीह के साथ। वो परमेश्वर के जो सो गए थे यीशु मसीह में, वो बड़े बड़े प्रभु के दास सरदासियाँ जी उठे।